हे मिस्टर नुमान मिस्टर, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की आगे कहानी किस तरह से चलने वाली है, कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, शमशेर अपने बाप के साथ क्या करेगा, महक के साथ क्या करने वाला है, और सबसे बढ़ के इस ड्रामे के अंदर दो ऐसी मेजर मिस्टेक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन थे इंटरेस्टिंग, कौन से ऐसे सीन थे जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और दर्दनाक, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान लो जिससे कि इंस्टाग्राम फॉलो या @टुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामे की ये है कि यहाँ पर महक और शमशेर दोनों का कैरेक्टर बड़ा स्टूपिड दिखाया गया है। महक भी बिल्कुल सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट करना नहीं जानती, उसको भी बिल्कुल समझ नहीं आती कि कहाँ पर उसको क्या बात करनी है। कि मतलब अगर अब एक इंसान से तुम्हारी शादी हो ही गई है तो तुम अपने बिहेवियर में थोड़ी तो नरमी लाओ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कुछ ऐसी बातों से कि मतलब उसको बहुत गुस्सा आएगा, जैसे उसकी रेस्टोरेंट में की जाने वाली हरकतें या घर में आके भी उसके साथ बिल्कुल सीधे तरीके से वो बात नहीं कर रही, तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को गुस्सा दिलाती है। वो आपको कब तक बर्दाश्त करेगा, एक पॉइंट पे आके वो ब्लास्ट करेगा। और दूसरी तरफ शमशेर का कैरेक्टर भी ऐसा है कि जहाँ पर वो बिल्कुल भी अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ही इज़ अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गाय। एक दो एपिसोड तक उसने खासा खुद को मेंटेन रखा, लेकिन अब वो फिर से दोबारा से रिवर्ट हो रहा है। तो शमशेर का शॉर्ट टेम्पर्ड होना और महक का सिचुएशन के साथ खुद को मैनेज ना करना ड्रामे के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। अब देखो, महक के अंदर अकल होनी चाहिए कि अगर मैं बिना बताए शमशेर को अपने घर आ जाऊंगी तो वो बेचारा मारा मारा फिरेगा मुझे ढूंढता, और यहाँ पर वो गुस्से से ही आएगा। तो इतनी तो कॉमन सेंस बंदे में होनी चाहिए। अगर वो तुम्हें रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ भी आया है तो तुम सीधा उसके घर में आओ, लेकिन वो चली जाती है अपने मेके और वहाँ पर जाकर बैठ के सुकून से पी रही है चाय के जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर जब वो आएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब इतने गुस्से से जब तुम्हें लेके आया तो घर में वो सीन ना मुझे बड़ा एक फनी लग रहा था, कि जहाँ पर शमशेर गुस्से से कहता है कि रुको, कहाँ जा रही हो, एंड महक वाज लाइक मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। शमशेर की माँ भी बहुत अच्छी बात करती है महक से कि ठीक है, तुम्हारे साथ जो भी सिचुएशन बनी, अब तुमने घर में खुद को कैद करके रखा है, स्पेशली इस कमरे के अंदर। घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, यू ऑल्सो नीड टू मेक सम एफर्ट्स, एंड दैट्स रियलिटी। कि महक ने इस घर में अपनी जगह बनाने की 0.1% भी कोशिश नहीं की, जो कि उसे एथिकली करनी चाहिए थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस ड्रामे के अंदर मेजर मिस्टेक्स के हवाले से, जिसका मैं बहुत पहले से जिक्र कर रहा था। यहाँ पर जो सबसे बड़ी इस ड्रामे की मिस्टेक है, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, वो ये कि महक का इतना मौजज़ाना बचा लेना। कि मतलब यहाँ पर उसको पहले एक्सीडेंट करके गाड़ी के अंदर अच्छा खासा बेहोश किया गया, फिर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया, पेट्रोल छिड़क के जिस तरह से उसको आग लगा दी जाती है और फिर भी महक बच जाती है, दैट वाज हिलेरियस। मतलब आप कोई ऐसा सीन दिखा देते कि जहाँ पर हाँ ठीक है, ट्रक ड्राइवर हिट करके वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है, महक बहुत डिज़ी है या उसकी बड़ी बुरी कंडीशन, वो आराम से गाड़ी से बाहर निकल रही है, तो कुछ इस तरह का सीन आप दिखा देते तो चलो ज़्यादा उसकी सेंस बननी थी। लेकिन आपने तो नेक्स्ट लेवल दिखाया था कि जहाँ पर उसने अच्छा खासा उसको हिट किया, फिर पेट्रोल डाल के उसकी गाड़ी को जला ही दिया था, और फिर भी महक बच गई। और बचने के बाद फ़ौरन से उसने अपने चाचे को फ़ोन भी कर लिया और उसके चाचे ने उसको रेस्क्यू भी कर लिया किसी अननोन से घर में। तो ये इतने ज़्यादा जो कोइंसिडेंट आपने दिखा दी ना, ये ड्रामे को बहुत ज़्यादा फेक बना देते हैं, जबकि इधर से स्टोरी को बड़े अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक जो कि शायद आप लोगों ने नोट नहीं की, वो ये कि टीज़र में देखने को मिलता है कि यहाँ पर महक बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, शमशेर के ऊपर शाउट कर रही है कि हाँ जो मुझे मौत आई वो भी तुम्हारे बाप की दी हुई निकली। ये बातें वो कर रही होगी जब वो अपने घर में होगी। यहाँ पर चूँकि शमशेर ने छोड़ रखा था, जब वो उसके पास खड़ा होकर कुछ बातें कर रहा होगा तो माँ भी सुन लेगी महक की, और ऐसे में वो भी बड़ा हैरान होगी कि अच्छा मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश शमशेर के ही बाप ने की। अब यहाँ पर यह पॉइंट समझने वाला है कि एक तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है कि जैसे इसे इस बात का पता ही नहीं था कि हाँ शमशेर के बाप ने ही मरवाया होगा। पॉइंट को थोड़ा सा गौर करना। फिर ये इतने कॉन्फिडेंस से शमशेर को ये बात क्यों कहेगी जब इसको खुद ही पता नहीं था कि हाँ शमशेर के बाप ने मुझे मरवाया। तो फिर ये क्यों बात कर रही है कि तुम जाकर अपनी माँ से कंफर्म कर लो, तुम्हारी माँ को पता है कि हाँ तुम्हारे बाप ने ही मुझ पे अटैक करवाया। तो भाई जब तुम्हें एक चीज़ की खुद क्लैरिटी नहीं है तो तुम्हें ये बात कैसे पता चल गई कि शमशेर की माँ को रियलिटी का पता था, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई बात नहीं इसके साथ की।
तो ये एक दूसरी मेजर मिस्टेक है। अगर मैं इस चीज़ को गलत अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि महक को इस बात का कैसे पता चला कि शमशेर की माँ को सच्चाई पता है, क्योंकि टीज़र में हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से सुनने को मिल सकती है। और यहाँ पर शमशेर आग बगोला होके जैसे ही जाएगा घर में, पहले तो उसका जो भाई है जिसको बोलते हैं यहाँ पर दारा, तो शमशेर आग बगोला होके पहले तो जाएगा घर में और घर में जाके सीधा अपनी माँ से पूछेगा कि माँ मुझे सच सच बताओ कि क्या आपको पता था कि इस तरह से बाबा साहब ने महक की जान लेने की कोशिश की। तो पहले तो माँ कुछ नहीं बोलेगी, आगे से बहुत कंफ्यूज होगी। तो शमशेर को दिखाया जाएगा हमेशा जैसे ये बंदा इमोशनल ब्लैकमेल करता है, अपनी कनपट्टी पर बंदूक रख के माँ से पूछेगा कि अगर आपने मुझे सच ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। तो इस पॉइंट पर डेफिनेटली आगे से माँ कोई भी अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, तो वो बता देगी कि हाँ इस तरह से बाबा साहब ने ही जान लेने की कोशिश की थी। तो ये बात सुन के तो डेफिनेटली शमशेर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। आइडिया तो उसको पहले ही हो जाना चाहिए कि जिस तरह से वो उसके बाप को ट्रीट कर रहा है, ये सारी हरकतें तो मतलब उसके अपने ही बाप की हो सकती हैं। खैर वो महक को पकड़ेगा, लाएगा अपने बाबा साहब के सामने और बाबा साहब से पूछेगा कि क्या आपने इसकी जान लेने की कोशिश की, मुझे प्लीज़ सच सच बताइएगा। तो आगे से बाबा साहब कहेंगे कि मेरा बस चले तो मैं इसको दोबारा से मार दूँ। यानी कि इस पॉइंट पर वो इसको क्लियर कर देगा कि हाँ मैंने ही जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद आगे से शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा कि अब किसी ने इसकी तरफ हाथ उठाने की भी कोशिश की तो मैं उसका हाथ काट दूँगा। काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा अपने बाप के सामने, जो कि बनती भी थी। तो यहाँ पर बाप एक धर देगा उसके मुंह पे। जब उसको पड़ेगा स्लैप तो यहाँ पर शमशेर अपने गुस्से से बाहर हो के महक की बाजू पकड़ के वहाँ से निकलते हुए ये बात कहेगा कि अब मैं एक एक चीज़ का बदला लूँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो बेसिकली वो महक को लेकर उस घर से निकलने वाला है। वो शिफ्ट होगा किसी दूसरी जगह पर। इनिशियली हो सकता है ये भी आपको दिखा दी जाए कि ये महक के घर ही जाके रहना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हो जाए ना तो मतलब मज़ा आ जाए। लेकिन महक को लेकर सेपरेट रहेगा किसी दूसरे घर में, और वहाँ पर भी महक जो है वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही, काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज़ होने की, रोमांटिक होने की डिफरेंट पॉइंट्स पर कोशिश करेगा, लेकिन ये लड़की उसे बार बार डिग्रेड करेगी और किसी भी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। दूसरी तरफ बाबा साहब की भी कोशिश है कि मतलब किसी तरीके से शमशेर जो है ना वो घर आ जाए, लेकिन यहाँ पर ड्रामे की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि शमशेर की माँ जो है ना वो शमशेर को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू हो जाएगी, उसकी यादों में हर वक्त पागल है। और यहाँ पर बाबा साहब भी काफ़ी कोशिश करेंगे कि वो अपनी बेगम को समझाएं, लेकिन बेगम समझ नहीं पा रही। इसी तरह आपको दिखाया जा सकता है कि उसकी यादों में इतनी ज़्यादा तड़पेगी और बार बार बाबा साहब को जब ये बात कहेगी कि प्लीज़ शमशेर को किसी तरीके से घर बुला लो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, और बाबा साहब अपनी अक्कड़ में आके शमशेर को घर नहीं बुलाएंगे या महक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको ड्रामे का एक बहुत थ्रिलिंग सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है कि शमशेर की जो माँ है उसको दिल को कुछ हो जाए और वो बेचारी सोफे पे पड़ी पड़ी चल बसे, यानी कि अचानक से उसको हार्ट अटैक हो या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से शमशेर की माँ की, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मौत होगी। और शमशेर की माँ की जो मौत होगी ना वो बेसिकली बाबा साहब की अक्कड़ को थोड़ा सा कम करेगी। फिर पहली दफ़ा आपको दिखाया जाएगा ड्रामे में कि अब बाबा साहब की आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। अब उनको ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हो रहा है कि वो अपने गुस्से में आकर और अपनी अना में आके अपने रिश्तों को खो रहे हैं। जैसे पहले बेटा खोया, अब बेगम खो दी, और जो दूसरा बेटा है दारा वो भी यहाँ पर खुश नहीं है। किस वजह से वो अपनी दौलत के अंदर इतना ज़्यादा अकड़ कर बैठा है, ये चीज़ अब उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये दिखाया जा सकता है कि वो इस चीज़ का मुंह से इसरार नहीं करेगा कि हाँ भाई ऐसे में शमशेर तुम घर आ जाओ। वो फिर भी कोई ना कोई इंतकामी वार करने की शायद बाद में भी कोशिश करे। लेकिन हो भी सकता है कि इस पॉइंट पर शमशेर के बाप को बेहतर होते हुए और दोबारा से बुलाते हुए दिखाया जाए। महक भी अभी ठीक होने लगी ही होगी शमशेर के साथ कि आपको एक और दूसरा इंसिडेंट दिखा दिया जाएगा कि दूसरी तरफ जहाँ पर महक के बाप की कंडीशन भी बड़ी रहती थी ख़राब, ज़्यादा ख़राब कुछ इस वजह से भी होगी क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि यहाँ पर निदा को अचानक से बाज़ार में किसी रिश्ता करवाने वाली ने देख लिया, और वो फिर जब रिश्ता लेकर आएगी तो आगे से वो लोग पहचान जाएंगे कि हाँ भाई इनकी तो बड़ी बेटी के साथ ये सब कुछ हो चुका है, और इस तरह से वीडियोस वायरल हुई दिस एंड दैट। तो कुछ इस तरह की फजूल बात करके जब वो रिश्ता रिजेक्ट करके जाएंगे तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत देने वाली है निदा के बाप को, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एहसन कैरेक्टर बहुत अच्छा स्टेप लेगा कि मतलब मैं निदा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भैया एहसन से कोई पूछे कि तू पहले अपनी माँ को तो मना ले, जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस घर में रिश्ता करने से। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि कुछ निदा की टेंशन और कुछ यहाँ पर
महक बिल्कुल सेपरेट रह रही है, उसको उसके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। शमशेर का भी ऑन एंड ऑफ बुरा बिहेवियर दिखाया जाएगा 1-2 दफ़ा मज़ीद, जिसके बाद शायद आपको दिखाया जा सकता है कि महक के बाप की भी डेथ हो जाए। तो ये 2 बात ऐसी हैं जो कि ड्रामे के अंदर अच्छा खासा चेंज लेकर आएंगी। यहाँ पर आपको स्टोरी को लास्ट तक क्रिस्प दिखाया जाएगा और फिर ग्रेजुअली आपको ये चीज़ तो डेफिनेटली इन लोगों ने दिखानी है कि महक ने कहीं ना कहीं जाके शमशेर को एक्सेप्ट करना है, लेकिन तब तक ये लोग अपने बहुत ही मेजर क्लोज रिलेशंस खो देंगे, जैसे शमशेर का अपनी माँ को खो देना और महक का अपने बाप को खो देना। लेकिन ग्रेजुअली आपको जब बाबा साहब का बिहेवियर सेट होते हुए दिखाया जाएगा, यहाँ पर फरवा भी पहले घर छोड़कर जाएगी और उसके बाद उसका बाप कहेगा कि मतलब इस घर में भी तुम्हारी सिर्फ इतनी ही जगह है कि ठीक है रहना जब तक रहो, लेकिन मैं तुम्हारी मज़ीद कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो उसकी भी आगे जाके अना ख़त्म होने वाली है। तो ड्रामे का अच्छा एंड दिखाया जाएगा, सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। यहाँ पर शमशेर की फैमिली को भी एक्सेप्ट करना होगा महक को, और महक को भी रियलिटी एक्सेप्ट करके शमशेर के प्यार को मानना होगा। कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट्स ज़रूर दिखाए जाएंगे जिनको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट रिव्यू में। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, स्टोरी किस तरह से प्रोसीड होगी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था पाकिस्तानी ड्रामा लिखने वाले ऐसे 5 बेहतरीन राइटर्स के बारे में जिनके ड्रामे बहुत ही कमाल के सुपर्ब होते हैं। आपको इनके ड्रामास के नाम भी बताए हैं। अगर ये लिस्ट आपने नहीं देखी तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट समथिंग रियली बिग। आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज से बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।